नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह शहर के प्रमुख सामुदायिक आयोजन स्थल मानस भवन में इन दिनों अव्यवस्थाएं चरम पर हैं। भीषण गर्मी के बीच यहां लगे करीब 1 दर्जन एयर कंडीशन वर्षों से बंद पड़े हैं, जो केवल दीवार की शोभा बढ़ा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि नगर पालिका द्वारा इनकी मरम्मत के नाम पर लगातार खर्च किया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों रितेश, शुभम अग्रवाल और विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि हर बार खानापूर्ति कर दी जाती है, जबकि एसी, पंखे और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं का बुरा हाल है। गर्मी में आयोजन करने वालों और वहां रुकने वाले पुलिस बल को भी भारी असुविधा होती है। अब नगर पालिका द्वारा मानस भवन के रेनोवेशन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन लोगों में यह आशंका है कि क्या इस बार केवल बाहरी रंगरोगन होगा या असल समस्याएं भी हल होंगी। इस संबंध में सीएमओ रामचरण अहिरवार ने बताया कि रेनोवेशन कार्य जल्द शुरू होगा और एसी की मरम्मत भी उसी में शामिल रहेगी। जनता अब जवाबदेही के साथ काम की उम्मीद कर रही है। विधायक भूपेंद्र सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला रक्तदान महादान शिविर इस वर्ष 16 से 19 मई तक आयोजित किया जाएगा। इसी सिलसिले में आज सागर के होटल दीपाली सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन की रूपरेखा और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि रक्तदान केवल एक सेवा नहीं, बल्कि जीवनदायिनी परंपरा है। यह किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का माध्यम तो है ही, साथ ही यह रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। उन्होंने बताया कि नियमित रक्तदान से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम में भी कमी आती है। उन्होंने सभी युवाओं, सामाजिक संगठनों और जनसामान्य से इस पुण्य कार्य में भाग लेकर जीवन बचाने का संकल्प लेने की अपील की। आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है और तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शिविर के दौरान विभिन्न अस्पतालों के सहयोग से रक्त संग्रहण किया जाएगा। छतरपुर में शादी समारोह बना हंगामे का अखाड़ा, मजाक ने लिया हिंसक रूप। छतरपुर जिले के एक गांव में शादी का जश्न उस वक्त हंगामे में बदल गया जब मजाक में कही गई बात ने तूल पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार शादी समारोह के दौरान किसी ने दूल्हे के भाई को मजाक में काला कह दिया। यह टिप्पणी उसे इतनी नागवार गुजरी कि मामला तू मैं से बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गया। देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। शादी समारोह में कुर्सियां चलने लगी। छतरपुर फरियादी से मारपीट और 80 रुपए हजार की रिश्वत लेने पर महाराजपुर टीआई प्रशांत सेन सहित 2 कांस्टेबल सस्पेंड। छतरपुर जिले के महाराजपुर थाने में फरियादी के साथ मारपीट और 80 रुपए हजार की रिश्वत लेने का गंभीर मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति अपनी जेसीबी मशीन से जुड़ी शिकायत लेकर थाने पहुंचा था, जहां उसकी बात सुनने के बजाय टीआई प्रशांत सेन और 2 कांस्टेबलों ने उसके साथ मारपीट की और फिर उसे छोड़ने के लिए भारी रकम की मांग की। फरियादी ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक अगम जैन से की, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने मामले की विस्तृत जांच खजुराहो एसडीओपी को सौंपी है। इस घटना से आमजन में पुलिस प्रशासन को लेकर नाराजगी है और जवाबदेही की मांग तेज हो गई है। यह कार्रवाई की है, सिपाही सस्पेंड की, क्या मामला था और किस तरह की शिकायत आई थी? महाराजपुर थाना क्षेत्र की एक शिकायत आई थी, जिसमें पुलिस कर्मचारी के द्वारा मारपीट और पैसे के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। इसकी जांच विस्तार से एसडीओपी के द्वारा की जा रही है और इसमें प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी और 2 आरक्षकों को निलंबित किया गया है। सागर जिले में बोर्ड परीक्षा 2025 में 50% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की समीक्षा कलेक्टर संदीप जी.आर. ने की। उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिए कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को 100% द्वितीय परीक्षा में शामिल कराएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि द्वितीय परीक्षा में परिणाम नहीं सुधरता तो शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जिले में 50% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले 30 हाई स्कूल और 14 हायर सेकेंडरी स्कूल चिन्हित किए गए हैं। कलेक्टर ने कमजोर विषयों जैसे गणित और अंग्रेजी के लिए विशेष सत्र आयोजित करने, शिक्षकों को खुद विषयों की बेहतर समझ विकसित करने और विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन देने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यावहारिक समझ भी विकसित करनी चाहिए। शिक्षकों को अपनी उत्तरदायित्व निभाने और छात्रों को बेहतर शिक्षा देने पर जोर दिया गया ताकि अगले वर्ष परीक्षा परिणाम में सुधार हो सके। Subscribe the Bahujan News and like this video.